बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं वीवर्स, मैं हूँ रुखसाना। आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक नई डिश लाई हूँ जो है आलू की टिक्की। तो आलू की टिक्की को हम कैसे टेस्टी और मज़ेदार बनाएंगे वो दिखाऊंगी मैं आपको। और आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं चलती हूँ रेसिपी की तरफ। तो देखते हैं हमारे इंग्रेडिएंट। तो ये है आधा किलो आलू 500 ग्राम, इसके साथ है चिकन जी 250 ग्राम। मैंने बॉईल करके इसको ऐसे पीस में कर लिया। उसके साथ लहसुन अदरक है, नमक है, कुटा हुआ धनिया है, सफ़ेद ज़ीरा है, काली मिर्च है और हरी मिर्च है, प्याज है, अंडा है, काली मिर्च है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ और फिर जुड़े रहिए आप मेरे साथ। मैं आती फिर। तो दोस्तों, मैंने ये पैन चूल्हे पे रखा है। अब मैं इसमें ये मसाले मैं डालूँगी। ये डालूँगी मसाले। सबसे पहले ज़ीरा, फिर धनिया। हाँ, ये ज़रा मैं इनको थोड़ा सा सोते करूँगी। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है बीफ की निहारी बनाना सिखाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं ये काली मिर्च भी डालूँगी इसमें। ये काली मिर्च 1 टीस्पून काली मिर्च। दोस्तों, अब ये है मेरे पास जो कीमा। मैं इसको, इस मसाले को और मैं ये लहसुन अदरक और ये मैं सब चॉपर में डाल के इसको थोड़ा मोटा मोटा पीस लूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको पीसने के बाद। ये सारा इकट्ठा करके मैं इसमें पीस लूँगी चॉपर में। ये मेरा मसाला हो गया थोड़ा रोस्ट। हल्का सा फ्लेम है, हल्के फ्लेम में मैंने इसको रोस्ट कर लिया। ये हो गया। तो दोस्तों, मैं इसको इससे मैश कर लूँगी आलूओं को। इसको मैंने बॉईल करके ज़रा फ्रिज में रख दिए थे, ठंडे कर लिए ताकि ये पानी नहीं छोड़े, इसलिए मैंने इसको फ्रिज में रख लिए थे। इस तरह मैं इसको मैश कर लूँगी, मोटा मोटा करूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी। अब ये मैंने मसाला देखो पीस लिया। ये मैंने डाल के सारा वो रोस्ट किया मसाला, लहसुन अदरक प्याज। अब ये इसमें जाएगा मसाले। नमक डाल दिया 1 चम्मच। ये आधा ही चम्मच डालूंगी क्योंकि हरी मिर्ची काली मिर्ची है इसमें। ये इसमें गया। साथ थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, 1 चम्मच हल्दी। ये आधा चम्मच गरम मसाला। ये गरम मसाला मैं दिखाती हूँ सब चीज़ों को मैश करके, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मैं मैश करके इसमें सब चीज़ मिला दूँगी। इसमें डालूंगी ये 2 चम्मच हैं चाय वाले, ये चावल का आटा इसमें डालूंगी। और चाय के चम्मच चाय का आटा। हाँ, चावल का आटा 2 चम्मच चाय वाले। और ये इसमें गया। और ये हरा धनिया पुदीना, हरा धनिया पुदीना। अब मैं इसको इससे मैश करूँगी, बराबर में इसको बना लूँगी।
तो दोस्तों ये मैंने देखो इस तरह बनाई। मैंने आलू बहुत ज़्यादा मैश नहीं किए हैं, थोड़े से रखे हैं उसको मोटे मोटे से, हल्का हल्के से। ये मैं ऐसे हाथ में पानी लगाऊंगी और मैं ये इसका ये, आपको जितनी बड़ी बनानी चाहिए बना ले आप, जितना चाहे बड़ी। मैं इतनी बड़ी बना रही हूँ। और ये सेव भी कर सकते हैं आप, आराम से 20-25 दिन इसको सेव कर लें, जब दिल चाहे इसको फ्राई करें और खा लें। ये देखिए, ये देखिए, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच जाएं। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और आपको जो भी ये रेसिपी चाहिए आप कमेंट करके हमें कह सकते हैं। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द आप तक पहुँचाने की। ये इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेंगी, ये बहुत मज़ेदार सी बनेंगी ये इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये टिक्कियाँ हमारी सारी तैयार हो गई। अब मैंने ये अंडे को फेंट दिया, ये है ब्रेड क्रम। अब मैं पहले इसमें लगाऊंगी, आपकी मर्ज़ी है, पहले ब्रेड क्रम लगा लें या फिर आप अंडा लगा लें। तो ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल है मेरा हल्का गरम। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाह। दोस्तों बाहर से स्नैक लाने की बजाय घर में बनाने की आप कोशिश करें। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन अगर आप घर में बनाते हैं तो वह चीज़ आपकी आंखों के सामने बनती है और आपको उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा होता है, और बिल्कुल आप सफाई से बनाते हैं, अपने अंदाज में बनाते हैं। बाहर से लेना अवॉइड करें जितना ज़्यादा हो सके। जितने स्पैन में आएंगे मैं इतने ही डालूंगी इसमें। दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यार से कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। दोस्तों मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। ये कबाब आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं, बहुत मज़े के बने हैं। आप इनको मेहमानों को सर्व करें, आप शाम की चाय के साथ या दस्तरखान पे अपने रखिए। ये देखिए अब मैं इसको सेकूँगी आराम से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखो कितने माशाल्लाह खूबसूरत ये टिक्कियाँ हुई हैं तैयार। ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें, आप जल्दी जल्दी से आप बनाएं और इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कि जी ये कैसे बने हैं। प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। तो ये बकिया 3 और रह गए, बस ये रह गए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो। तोड़ कर दिखाऊंगी इंशाल्लाह इसको, इतने क्रिस्पी बने हैं ये, देख के ही पेट भर गया। पेट भर गया, जल्दी जल्दी खाने को दिल कर रहा है, इसको फटाफट खाएं।
ये देखें जी, बस ये आखिरी के हैं। तो दोस्तों देखो, ये आलू की टिक्की हो गई है तैयार, जिसको मैंने चिकन से टच दिया इसको। और ये देखिए, आप ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये माशाल्लाह इतनी क्रिस्पी है। ये देखें, ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी है। और ये मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ जी, माशाल्लाह। ये देखिए जी, अंदर से देखिए जी इसको, माशाल्लाह। और ये मैं आपको थोड़ा सा खा के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी मज़ेदार है, स्वाद आ गया जी। आप माशाल्लाह जल्दी जल्दी बनाएं इस रेसिपी को और मुझे बताएं, आप भी इसके मज़े उड़ाएं। बहुत ही मज़ेदार बनी है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ कि ये मैंने बनाई है, यकीन करें बहुत मज़ेदार बनी है। तो कल फिर मिलूँगी एक नई डिश के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अल्लाह हाफिज़।